स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आज सढौरा के मंदिर मनोकामना के मैदान में स्थित साईं जी के मंदिर में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन का शुभारंभ हुआ। व्यासपीठ पर विराजमान युवा कथावाचक योगेश चमोला द्वारा श्रीमद् भागवत रूपी कथा की अमृत वर्षा की गई। शुभारंभ की कार्रवाई में श्री त्रिवेणी नगर खेड़ा समिति के अध्यक्ष जगन्नाथ पंडित एवं सुरेंद्र बक्सी, रणवीर सिंह एवं सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष सुधीर जंगू आदि शामिल हुए। कथावाचक युवा योगेश चमोला ने प्रथम दिवस श्रीमद् भागवत कथा के महत्व की चर्चा की। तो आइए चलते हैं कथा स्थल पर, देखते हैं। इस वक्त आप आरती का दृश्य देख रहे हैं, उसके बाद कथा में क्या कुछ हुआ वो भी आप देखेंगे। पापियों को पाप से है हार, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है हार, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है हार, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमले नमो नमः। श्री वेदपुरखाय नमो नमः। नाथ नारायण वाणी
नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा वृंदावन बिहारी लाल की जय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान बालमुकुंद भगवान वासुदेव जी के परम कृपा परम आशीर्वाद से आज मैं भी भाग्यशाली हूँ और आप भी भाग्यशाली हो कि यह परम पवित्र भागवत कथा हमारे इस दिव्य सडोरा मंडल में हो रही है। कहते हैं कि जब भागवत कथा जब किसी स्थान पर हो तो वहां पर ठाकुर जी अपने सब गणों के साथ अपने सब स्वरूप के साथ वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। समझो यहाँ पर ये मत समझना कि भागवत, यहाँ पर ये समझना कि यहाँ पर भागवत हो रही है तो जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी देवी देवता, जितने भी इष्ट बंधु, सब पितर, सब भागे दौड़े चले आते हैं कि भैया इस स्थान पर भागवत होने जा रही है। इतना पवित्र है श्रीमद् भागवत। मोहनिरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। अरे सूत जी, ऐसा साधन बताइए जो हमारे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य में वृद्धि कर दे। ये बातें क्यों कही? क्योंकि जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा, जब प्रेम प्रकट हो जाएगा तो हमारे अंदर स्वतः ज्ञान भी होने लगेगा और स्वतः धीरे धीरे वैराग्य होने लगेगा। महाराज जी, प्रेम मतलब जब हमें बोलने का पता लग जाएगा, हमको रहने का पता लग जाएगा, परमात्मा को पूजने का पता लग जाएगा, तो स्वतः हम उस प्रेम में सराबोर हो जाएंगे और ज्ञान हमारे अंदर बढ़ता चला जाएगा और उस ज्ञान से हमारे अंदर वैराग्य बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि महाराज ये संसार में दिन प्रतिदिन कलयुग बनता जा रहा है, कलयुग में वृद्धि हो रही है, कलयुग में कलुषित प्राणी होता चला जा रहा है। क्लेशाक्रांतस्य तस्सेवा शोधने किं परायण। जहां देखो महाराज कलेश ही कलेश दिखता है। धर्म संघों में जाओ वहां भी कलेश दिखता है, सभाओं में जाओ वहां भी कलेश, घर में चले जाओ वहां भी कलेश, सब जगह कलेश ही कलेश दिखता है। क्योंकि हर इंसान को यही है कि हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े। छोटा समझना चाहता नहीं इंसान। इसलिए महाराज ऐसे भले कलिकाल में कैसे हमारी बुद्धि सुधरेगी, किस प्रकार से हमारा कल्याण होगा। कृष्णा प्राप्ति कर्म शाश्वत, वो भगवान की सरलता का कोई ऐसा साधन बताइए। क्योंकि आपके पास कोटि सूर्य समप्रभा, आपके पास ज्ञान है साहब, उस ज्ञान का खड्ग हमारे हृदय में डालिए जो हमारे हृदय पे पड़ते ही हमारे अंधकार की समाप्ति कर दे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए। वासुदेव ऋषियों, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। मेरे पास अक्सर पूछते रहते हैं कि महाराज मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, बच्चे की नौकरी कैसे लगे, मेरे पद में उन्नति कैसे हो, धन की बड़ी कमी हो रही है। पर तुम में और उनमें यही खासियत है कि तुमने कोई ऐसा प्रश्न नहीं किया। तुमने प्रश्न किया कि कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, कृष्ण भगवान की प्राप्ति सरलता से कैसी हो जाए। महाराज ये साधन बताइए। तो इसलिए आज ऋषियों, आज हम आपको एक ऐसा साधन बताने जा रहे हैं। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सर्व सिद्धांत, सर्व शास्त्रों का सिद्धांत आपको बताने जा रहे हैं। सारे ऋषिगण जितने भी बैठे हुए थे सब सावधान होकर के बैठ गए कि भाई अब सूत जी महाराज कोई विशेष बात बताने जा रहे हैं। सूत जी महाराज कहते
कि काल व्याल मुखग्रासा त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलोकीरेण भासितम्। अरे ऋषियों, सबसे ज्यादा भयाक्रांत इंसान किससे रहता है? किससे रहता है माता? तो सबसे ज्यादा भयाक्रांत रहता है वो रहता है अपनी मृत्यु से। हर समय हर पल उसको एक ही चीज का भय बना रहता है कि कहीं हमारे ऊपर मृत्यु ना आ जाए, कहीं हम अपने परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु का दर्शन ना कर ले। इसलिए उस मृत्यु से बचने के लिए बार बार प्रयास करता रहता है, बार बार प्रयास। परंतु साहब, ये मृत्यु सत्य है, ये मृत्यु सत्य है और इसका कोई बोध नहीं कि इतने दिनों बाद आएगी। ये इस प्रकार है कि जैसे कालव्याल, जैसे काल मतलब जो मगरमच्छ के मुंह में यदि कोई सिर रख दे तो उसका ये नहीं पता मगरमच्छ का कब मुंह बंद कर दे, ये नहीं पता। ऐसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा ये पता नहीं है कि कब कौन लुढ़क जाए, कब काम परमात्मा के उस धाम को पहुंच जाए। एक जगह एक कथा हो रही थी महाराज जी, तो मैं उसका माता का सौभाग्य ही समझूंगा कि सुंदर कथा हो रही थी, आराम से बैठी हुई थी, तो कथा का पारायण हुआ और एकदम उसको दिल का दौरा पड़ा और गोविंदाय नमः। अब वो एक सौभाग्य है, उसका सौभाग्य है कि भागवत का स्मरण करके, भागवत को सुन करके उसका पारायण हुआ। इसलिए साहब, यहाँ संसार में किसी का बोध नहीं, ये नहीं पता कि कब किसके ऊपर मृत्यु आ जाए। परंतु साहब, उस मृत्यु रूपी भय से मुक्त करने वाला ये श्रीमद् भागवत महाकथा है। यही कथा तुम्हें उस भय से मुक्त कर सकती है ऋषियों। और इसको सरल मत समझना। एक बार राजा परीक्षित को श्राप लगा कि भाई 7 दिन में मर जाने का श्राप लगा राजा परीक्षित को कि भाई 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। तो सुखदेव जी महाराज बैठे हुए हैं, राजा परीक्षित बैठे हुए हैं, सुंदर कथा चल रही है। मोक्ष देने के लिए, राजा परीक्षित को मोक्ष देने के लिए कथा चल रही है। अकस्मात देवता पहुंच गए। देवताओं ने हाथ में अमृत लिया हुआ है और अमृत सुखदेव जी के आगे ऐसे धर दिया, लो महाराज जी अमृत है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा, अरे देवताओं ये क्या है? कहा महाराज ये अमृत है। तो देवताओं ने पूछा कि सूत जी ने पूछा सुखदेव जी ने कि महाराज ये अमृत आप ला तो गए, पर आप इस अमृत की तो बहुत रक्षा करते हो, बड़ी बचा बचा करके आप इसको ग्रहण करते हो और इसी अमृत के प्रताप से आपको देव स्थान मिला हुआ है। आज आप क्या बात हो गई कि आप इस अमृत को सृष्टि में लेकर के आए, इस मृत्यु लोक में लेकर के आए? कहा महाराज हमको पता लगा कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मर जाने का श्राप लगा है, तो आप ये अमृत इस राजा परीक्षित को पिला दो और जो ये कथा अमृत चल रहा है, ये कथा अमृत हमें पिला दो कि भाई हमारे पास सिर्फ एक ही धन है, वो है हमारी इज्जत का धन। और चाणक्य ने कहा है कि सबसे उत्तम धन ही होता है सम्मान का धन। इसलिए बड़े लोग अपने सम्मान को बनाने के लिए अपना धनाधन भी लगा देते हैं। इसलिए ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हुआ, क्योंकि जो भी आकर के आता ब्राह्मण देवता के पास कहता है कि महाराज आपका बच्चा इतना बिगड़ा हुआ है। ब्राह्मण देवता इतना दुखी हो गया कि सोचने लगा कि इससे बढ़िया मैं मर ही जाऊं। क्रियत काले तो जातो तरुणी तनुया विभो गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। मरने के लिए ब्राह्मण देवता उसी जंगल में जाने लग गया जहां पर वह पहले भी गया था। पहले भी मरने के लिए जा रहा था, पर पहले क्यों जा रहा था? संतान नहीं है। पर आज भी मरने के लिए वह ब्राह्मण देवता जा रहा है। क्यों? आज संतान है, पर ऐसी संतान हुई जिस संतान ने उसकी इज्जत पर दाग लगा दी, सारी इज्जत पानी में मिला दी
यशोदा की। ब्राह्मण देवता वृक्ष के नीचे बैठा हुआ सोच रहा, इतने में गोकर्ण जी महाराज पहुंच गए। गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि अरे मेरे पिताजी रोते रोते जंगल में जा रहे हैं। तो गोकर्ण जी ने पूछा कि पिताजी क्या प्रयोजन, क्यों रोते हुए जा रहे हो भाई? तो पिताजी कहने लगे कि अरे गोकर्ण, प्रतिष्ठामि क्व गच्छामि क्वामे दुःखं व्यपोहति। मुझे तो ये समझ नहीं लगता कि मैं कहाँ जाऊं, किधर मरूं। गोकर्ण जी ने बड़ा दिव्य उपदेश अपने पिताजी को दिया। पिताजी ये बताइए कि संसार में सुखी कौन है? संसार में आपको सुखी कौन दिखता है? न चेन्द्रस्य सुखं किंचित् न सुखं चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविना। पिताजी, इस सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा भी दुखी हैं, ब्रह्मा के बेटे इंद्र भी दुखी हैं। इंद्र के द्वारा दी गई ये सत्ता, उस चक्रवर्ती राजा भी दुखी है। सब संसार में दुखी है, सुखी कोई नहीं है पिताजी। यदि आप हाथ, कोई भी यहाँ पर हाथ खड़ा करके कह दे कि मैं सुखी हूं, कोई भी सुखी। सिर्फ सुखी कौन है? विरक्ता सपरिग्रह, जो विरक्त हो चुके हैं। पिताजी वही सुखी है जो एकांत में तपस्या करने के लिए जो बैठा हुआ है। जिसके पास बाल है, जिसके पास बच्चे हैं, वो कैसे सुखी हो सकता है? घर में सोचता है कि घर में अपने काम से घर में जाऊंगा तो पूजा पाठ करूंगा। जैसे घर में जाता है, माला उठाता है तो पीछे से बच्चा आकर के तंग करने लग जाता है। बच्चे को एक तरफ करता है, फिर मेरो
वाला, ये अमर ग्रंथि है मुक्ति मंत्र है पंचम वेद निराला, जोग जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, प्रभु राम यही, घनश्याम यही, नाम यही, घनश्याम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से बचा, श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से बचा। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये सुंदर दीन है दुख हरनी, सुंदर दीन है दुख हरनी, वही सुंदर दीन है दुख हरनी, सुंदर दीन है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से बचाए, श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से बचाए। ये मधुर बोल जग भक्ति बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर घनश्याम यही, नाम यही घनश्याम यही। यह प्रभु महिमा की आरती पापियों